Hello dear students, welcome again to my channel. Hope you all are enjoying my videos. So आज का सेशन में लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस पे. Yes, today we will do एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चंस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट यूज है सिलेंडर. यस, 13.2 में जो हमारा ऑब्जेक्ट यूज है सिलेंडर. मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे बना, टोटल सरफेस एरिया कैसे बना, क्या डिफरेंस है दोनों में, वो उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है इन डिटेल में. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना. मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी बिकॉज वो वीडियो आपको देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बिकॉज ऑफ आपको उससे क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाएगी कि कैसे फॉर्मूला प्रोड्यूस हुआ. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद फुल ऑफ एनर्जी. सो क्वेश्चन नंबर वन में वो क्या कह रहा है बेटा. स्टेटमेंट इज सेइंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. यस, मैंने यहाँ पे सिलेंडर भी बनाया है आपके लिए. वो कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो मैंने यहाँ डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट. तो इट मीन्स बेटा हमें हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर. यस, हमें सिलेंडर की हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर. वो कह रहा है is curved surface area of right circular cylinder of height 14 centimeter is. It means curved surface area is के बाद given है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्लियरली पता लग रहा है बेटा यूनिट्स को देख के, यहाँ पर हमारे यूनिट्स हैं स्क्वायर. तो हमें पता है कि जहां पर पावर 2 होती है, जहां यूनिट्स 2 यूज होता है, इट मीन्स वहां पर हमारे एरिया की बात की गई है. यस, वहां हमारे एरिया को यूज किया गया है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच. यस, कर्व्ड सरफेस एरिया अभी तक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं. सो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता ही है. तो हमें उसने बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है. इट मींस एरिया हमें गिवन है, दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसने साथ में क्या बोला है, हाइट भी गिवन है. हमें हाइट भी गिवन है. पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7. क्वेश्चन में मेंशन है पाई की वैल्यू. तो ध्यान रखना है आपने, आप अपनी मर्जी से 3.14 यूज नहीं करेंगे यहाँ पर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई में पाई. हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में उसने इतना गिवन है, हमने वो लिख दिया. हाइट गिवन है. पहले हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. यस, उसने बोला है डायमीटर फाइंड आउट करके दिखाओ. डायमीटर यहां से ये बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का बेस क्या होता है, ये होता है ना. उल्टा कर दो सिलेंडर का बेस, ये हो जाएगा राइट. तो इस सिलेंडर का ये जो बेस है इसका डायमीटर बताना है. तो एंड यू ऑल नो दैट जो डायमीटर होता है वो डबल ऑफ आर होता है. आर स्टैंड्स फॉर द रेडियस. आर क्या होता है, ये हमारा रेडियस, जिसको हमने यहां से स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, रेडियस. क्लियर. तो यहाँ पे आर हमने फाइंड आउट करेंगे. आर फाइंड आउट होते ही डबल ऑफ आर डायमीटर हो जाएगा. तो इट मींस आर के प्लेस पे मैंने आर लिख दिया. एच हमें बेटा गिवन है 14. यस, एच इज 14. तो स्टार्ट करते हैं. 88 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 14. यस, so start cancelling. 7 1s are 7, 7 2s are 14. Yes, तो 2 multiply 22 44, 44 multiply 2 88. मल्टीप्लाई में r इज इक्वल टू के साइड गिवन है 88. यस, तो बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड r.
सो R इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 88। ये जो 88 है, आपको पता ही है कि R के यहाँ पे जब हमें राइट हैंड साइड में कोई चीज दी होती है तो वो डिवाइड में जाती है, वो डिवाइड में जाती है, तो हमने उसको डिवाइड किया, वी विल गेट 1 सेंटीमीटर। तो बेटा R की वैल्यू क्या आई है? 1 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ से डायमीटर क्या हो जाएगा? डबल ऑफ R। क्या हो जाएगा? डबल ऑफ R। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? 2 सेंटीमीटर। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। क्लियर? होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑसम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 विथ फुल ऑफ एनर्जी। Let's start question number 2. Question number 2 statement is saying it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. Right? It means कि हमें वो ये कह रहा है, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल, दिस इज द पेन। अब वो कह रहा है जो पेन है वो नीचे से चौड़ा इतना होना चाहिए और हाइट पेन की इतनी होनी चाहिए। उसने सब कुछ बता दिया स्टेटमेंट में। कह रहा है जो ये हमारी विड्थ है, ये जो हमारा बेस डायमीटर है ये 1 होना चाहिए और जो हमारे हाइट है वो इतनी होनी चाहिए। क्लियर है? पेन किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। अब वो कह रहा है जिसका बेस इतना हो और हाइट इतनी हो, ऐसा आपने सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप उसको कहते हो ना, कोई चीज अगर आपने खुद से बनानी हो, अगर हम जैसे बेड होता है, एग्जाम्पल अगर हम ले, बेड हमें क्या होता है, जो मार्केट में बने होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते, तो हम उसको खुद से कहते हैं ना भी हमें इतनी लेंथ चाहिए, इतनी उसकी विड्थ चाहिए, हम खुद उसको बोलते हैं। ऐसे ही बेटा उसने क्या किया है, वो मार्केट में गया, उसने क्या बोला कि मुझे इतनी विड्थ, नीचे से वो इतना चौड़ा हो और हाइट इतनी हो, ऐसा मुझे सिलेंड्रिकल टैंक बना के दे दो। क्लियर है? आप मुझे ये बताओ कि इसके और इसके लिए कितनी मेटल शीट लगेगी। राइट? कि मैं आपको सामान प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी विड्थ इतनी हो और इसकी हाइट इतनी हो, आप ये बताओ मुझे कितनी मेटल शीट लगेगी। तो इट इज तो स्टेटमेंट में अगेन पढ़ रही हूं, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। हमें क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर हो और जो उसका बेस है, ये जो बेस है बेटा वो कितना चौड़ा होना चाहिए? 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। किसका बना हो? मेटल शीट का बना हो। हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ द मेटल शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो हमारी कितनी मेटल शीट लगेगी इसको बनाने में? कितनी मेटल शीट लगेगी इसको बनाने में? तो हम क्या करेंगे, हमने लिया लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस। तो बेटा ये नीचे रेडियस होती है ना, नीचे रेडियस होती है हमारी बेस, एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आर इज द रेडियस ऑफ द बेस। मेटल शीट, अब हमें क्या पूछा है उसने, इसको बनाने में कितनी मेटल शीट लगेगी। मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड अगर सिलेंड्रिकल टैंक की बात कर रहा है, इट मीन्स हमारा क्या यूज होगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि हाउ यू रिमेंबर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला इज 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर आर प्लस एच। तो बेटा 2 पाई वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 22/7। दैट इज 22/7। तो पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7। रेडियाई हमें कितनी गिवन है? 0,
और रेडियाई हमें कितनी गिवन है, डायमीटर हमें कितना गिवन था बेटा, डायमीटर हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियाई होगा हमारा हाफ हो जाएगा, तो बेटा हाफ हमारा बन जाएगा 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, हाइट हमें गिवन है 1 मीटर। क्लियर, ठीक है। अब बेटा देखो डायमीटर गिवन है, आपको पता है डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ आर होता है। अगर डायमीटर डबल ऑफ आर होता है तो आर निकालने के लिए 2 डिवाइड में चला जाएगा ना, तो मैंने 2 यहां से डिवाइड में ले लिया, तो आ गया 70 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, हाइट हमें गिवन है 1 मीटर। अब फिर हम क्या करेंगे, अब देखो बेटा ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो अब आपको देखना है कि आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। तो क्वेश्चन में जो आंसर पूछा है उसने, वो हमारा किस में पूछा है, मीटर्स में पूछा है। क्लियर, उसने आंसर हमारा मीटर्स में पूछा है, तो हमें सेंटीमीटर को चेंज करना होगा मीटर में, सेंटीमीटर को चेंज करना होगा मीटर में। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 70 सेंटीमीटर में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 70 बाय 100 मीटर, इट मीन 0.70 मीटर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.70 मीटर। कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 बाय 100 मीटर, तो 70 सेंटीमीटर 70 बाय 100 मीटर। क्लियर, तो यहां से बेटा आपका आर हो गया 0.70 एंड हाइट आपके पास कितनी गिवन है, 1 गिवन है। क्लियर, 220 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 22 से, वी विल गेट 44। इसमें बेटा अगर हम ये 1 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.70, 1 क्या आ जाएगा, इसमें 1 प्लस करोगे 1.70। क्लियर है। अब यहां पर भी देखो बेटा, अब हमारा आर था ना, तो यहां पर मैंने नहीं लगाया 0.70, 0. ये जो आर है ना, यहाँ पे 0.70 ये भी लगेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आ गया 0.70, मल्टीप्लाई में आ गया 0.70। सो 44 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसको स्टार्ट करें कैंसिल करना। क्लियर है बेटा, इसको स्टार्ट करें तो यहाँ से बेटा मेरा बन जाएगा 170, यहाँ से 70 और डिवाइड में बेटा मेरे पास 1, यहाँ की 2 zeros, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 zeros और आ जाएंगी। क्लियर है। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया बेटा। तो अगर अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को आप मल्टीप्लाई करोगे 17 को 7 से, क्या आ जाएगा, 17 7 जा 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, डिवाइड में बेटा आ जाएगा हमारा 700। तो 44 को आप 119 से मल्टीप्लाई कर दो और 700 से आप डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 7.48 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। हमें इतनी मेटल शीट चाहिए, इतनी मेटल शीट का एरिया चाहिए हमें अपना क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। इसने पूछा था ना हाउ मेनी स्क्वायर मेटल शीट, तो स्क्वायर में ही आ रहा है ना हमारा आंसर बेटा। स्क्वायर मीटर में होता तो खाली आता, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आंसर आ रहा है ना। तो स्क्वायर में ध्यान रखना, हर छोटी से छोटी बात को आपने ध्यान में रखना है कि वो चीज हमारी कैसे आई है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि शीट रिक्वायर्ड, यहाँ आप लिख सकते हो बेटा शीट रिक्वायर्ड। शीट कितनी रिक्वायर्ड है आपको, 7.48 मीटर स्क्वायर। क्लियर। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd.
क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा उसने कहा है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब बेटा एक मेटल का पाइप है जो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही होता है। आप देख सकते हो जो पाइप है हमारा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर बेटा, तो इट मीन्स ये जो उसका इनर डायमीटर है, दिस इज द इनर डायमीटर। ये जो हमारा इनर डायमीटर है वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, राइट। इनर डायमीटर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, जिसमें ये हमारा ये जो जितनी ये मोटाई है ना, ये चीज हमारी नहीं आ रही है, राइट। ये मोटाई नहीं आ रही है, सिर्फ इनर डायमीटर आ रहा है हमारा। तो इनर डायमीटर हमें उसने गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि द आउटर डायमीटर इज 4.4। अब 4.4 का मतलब है ये, या अब तो मैंने अंदर से लिया था, अब मेरा यहां से लेके 4.4 सेंटीमीटर है, वो यहां से यहां तक है, तो एरो बाहर आएगा। क्लियर है बेटा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर। इनर का मतलब है ये जो मोटाई है उसकी वो इंक्लूड नहीं होती है, और आउटर में वो मोटाई इंक्लूड होती है। क्लियर। तो एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दो हमारे थे। उसकी जो रेडियाई थी, ताकि वो डिफ्रेंशिएट रहे, मैंने उसको कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट कर लिया। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल हमें बेटा गिवन है 4.4, इंटरनल हमें गिवन है 4। ये हमारा यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक तो डायमीटर गिवन है। डायमीटर क्या होता है बेटा, डबल ऑफ आर होता है, तो आर क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर बाय 2 कैंसिल किया, 2.2 कैंसिल किया, 2। लेंथ ऑफ द पाइप हमें गिवन है, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप हमें गिवन है 77 सेंटीमीटर। क्लियर है, गिवन है, हमें लिख दिया बेटा हमने यहां पर। ओके, नाउ स्टार्ट। अब हमारे पास उसने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो फॉर्मूला इज 2πRH। पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज 22/7। वेरी गुड, यू ऑल नो दैट, राइट। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, ऑसम, गुड। फीलिंग आ रही है ना ऑफलाइन वाली, है ना, फीलिंग आ रही है ऑफलाइन वाली। यही मेरी मोटिव है, यही मेरी कोशिश है कि आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाली फील आए। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स से थम्स अप कर दो जिस बच्चे को वीडियो बहुत अच्छी लग रही है और अच्छे से क्लियर हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। पाई हमें गिवन है 2πRH का, अब हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो बेटा यहां पे मैंने सब कुछ लिख दिया, 2πRH। क्लियर है ना, कैंसिल करें, 11 222 जा, देखो मैं लिख देती हूँ, 2 बचा 22, 2 एंड 11 कैंसिल करेंगे। 22 को करेंगे मल्टीप्लाई 44 को 2 से करेंगे 88 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा 968। यस, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। एरिया की बात की गई है तो साथ में ऊपर यूनिट्स लगा देंगे 2। क्लियर। सो लेट्स बिगिन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2π, जो आउटर की आर है वो हमने एक्सटर्नल हमने कैपिटल आर से डिनोट की है, 2π की वैल्यू RH। क्लियर। पॉइंट को हटाएंगे, डिवाइड में 10 आ जाएगा, 11, तो 2 11 से करेंगे बेटा 44 को आपने 22 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपने 11 से, और डिवाइड कर देना है आपने 10 से। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 10 से, तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मत कहना बेटा आपको मल्टीप्लाई नहीं आता। क्लियर, मल्टीप्लाई तो आता है ना आपको, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर। तो लेट्स बिगिन इट्स थर्ड पार्ट। नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। आपको थोड़ी कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। क्लियर। तो लेट्स बिगिन इट्स थर्ड पार्ट। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। Let's begin its third part. So in third part statement is saying find the total surface area of a pipe. Yes,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पाइप। अब देखो बेटा, टोटल पूछा है उसने। कैसा पूछा है? टोटल पूछा है उसने। तो बेटा जब उसने टोटल पूछा है तो हमारा इनर भी आएगा। देखो यहां से यहां भी और यहां से यहां भी, इनर और आउटर दोनों आएंगे। तो मैंने किया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2 पाई स्मॉल आर एच 2 पाई कैपिटल आर एच। क्लियर? अब बेटा टोटल पूछा है उसने, तो ये देखो, ये जो हमारा बेस है, ये जो बेस है ये भी काउंट होगा ना। टोटल पूछा है उसने, तो टोटल में तो बेटा आपको पता है कि ऊपर और नीचे वाला बेस भी काउंट होगा ना काउंट। तो एरिया ऑफ 2 बेसिस। क्लियर? उसके बाद टोटल में जब हमने ये किया तो बेटा हम, आपको पता है एरिया ऑफ 2 बेसिस मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यस, एरिया ऑफ 2 बेसिस में हमारा क्या आता है? पाई आर स्क्वेयर इसका और पाई आर स्क्वेयर इसका। ठीक है, दिस इज इन सर्कुलर शेप। तो बेटा पाई आर स्क्वेयर इसका एंड पाई आर स्क्वेयर इसका, तो बन जाता है हमारा 2 पाई आर स्क्वेयर 2 पाई आर स्क्वेयर। अब देखो बेटा, मैंने यहां से उसको माइनस किया है, कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस, ये मैंने क्यों किया है इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मैंने देखो पहले क्या किया, 2 पाई आर एस स्मॉल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया, जो मैंने पहले पिछले प्रीवियस 2 पार्ट्स में फाइंड आउट किया था। 2 मैंने एस्टिस लगाया, पाई के प्लेस पे 22/7 लगाया। कैपिटल आर स्क्वेयर मेरी क्या है? 2.2 का स्क्वेयर, स्मॉल आर है बेटा हमारी 2 का स्क्वेयर, ये हमने एस्टिस लगा दिया। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों किया। अब देखो बेटा, जब मैंने इनर रेडियाई की बात की थी तो इनर में तो यहां से लेके यहां तक था, आउटर में बाहर से लेके यहां तक था, लेकिन बेटा ये जो इनर वाला पार्ट था वो भी तो हमारे इसमें आ रहा है। देखो इसमें तो सिर्फ इतना आ रहा है, इसमें इतना भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, आउटर में इतना भी आ रहा है और ये दोनों पार्ट भी आ रहे हैं। तो इट मीन्स जो इनर वाला पार्ट है वो तो 2 बार आ गया ना, वो तो 2 बार आ गया। इतना वाला पार्ट 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स तो हमें चाहिए नहीं, वो तो डबल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो बड़े में से छोटा माइनस करूंगी तो टोटल ही आएगा ना। तो कैपिटल आर में से मैंने स्मॉल आर स्क्वेयर को माइनस कर दिया। तो कैपिटल आर स्क्वेयर ही क्यों किया? बिकॉज फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर है ना, तो इसलिए मैंने कैपिटल आर। ये चीज हमारी 2 बार आ रही थी जो मैंने आपको बताई है। इनर वाला पार्ट, आउटर में भी यहाँ पे इनर इंक्लूड होगा और इनर में तो है ही, तो आप देख सकते हो विजुअली 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। तो हमने कैपिटल हमारा जो आर है वो 2.2 है और स्मॉल आर हमारा 2 है जो हमारा डायमीटर से आया है। क्लियर? अब आप इनको सॉल्व कर दो। 968 प्लस 1064.8 प्लस 44/7, 2.2 का स्क्वायर होता है बेटा 4.84 माइनस 4। क्लियर है? -4। अब आप इनको माइनस कर, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा बेटा 2032.8। इसको और इसको प्लस किया, करना आता है ना, यहाँ देख लो प्लस कैसे करते हैं। 64.8, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हमारा ये 968 ऐसे आएगा। जो पॉइंट वाली डिजिट है वो बाद में आती है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा। क्लियर? आगे यहाँ से प्लस 44/7। अब आप देखो इसमें से ये माइनस करोगे, सो वी विल गेट 0.84। क्लियर है? क्लियर है? तो अब देखो बेटा 2032.8 प्लस 44 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.84 से और डिवाइड कर दोगे 7 से। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 7 से डिवाइड करना है। सो दैट टाइम वी विल गेट 5.28। ये मैंने इस वाले पार्ट का आंसर लिखा है। क्लियर है? तो अब इनको हम प्लस कर देंगे, सो वी विल गेट 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दिस इज आवर थर्ड पार्ट कंप्लीट। 3 पार्ट से तीनों कंप्लीट कर रहे हैं। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशंस। क्लियर? ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन। सो we will meet in our next video from question number 4.
सो तब के लिए गुड लक, और अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी मीन्स एनी प्रॉब्लम, अगर एक डाउट में भी, बिंदु में भी प्रॉब्लम है ना, एक पॉइंट में भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स. आई विल क्लियर एंड आई विल रिप्लाई यू. ओके, तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में.